गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने का अभ्यास करेंगे। पहली वीडियो में हम इसका लेसन की रीडिंग पूरी कर चुके हैं। लेसन को हम पढ़ चुके हैं गांधी जी के बारे में कि पहले गांधी जी कैसे थे और अब जो हम देखते हैं वो कैसे थे और वो अब जो दिखाई देते हैं कैसे बने। तो आज हम भाग 2 में इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास में क्या क्या आएगा, जैसे कि शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, यह भी जाने, मिलान करें, जोड़े बनाएं, शुद्ध शब्द लिखें, समानार्थी आदि शब्द सभी हम करेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। सबसे पहले अदब कायदे, शिष्टाचार, मैनर्स, तहजीब, अपरिग्रह, अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना, मतलब फालतू की चीजों को इकट्ठा ना करना, जितनी जरूरत है उन्हीं चीजों में अपना काम चलाना। झंझट, परेशानी, विवाद, फिक्र, परवाह, किसी की परवाह करना, फिजूल खर्ची, व्यर्थ का खर्च। वायसराय, भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था उस समय जो सबसे बड़ा ऑफिसर अधिकारी था उसे हम वायसराय कहते थे। हुकूमत, शासन। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बचपन में गांधी जी को किस से डर लगता था? आपने लेसन में भी पढ़ा है कि वह किससे डरते थे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। प्रश्न, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? कि वो धोती जो अब हम देखते हैं उस वेशभूषा में कब रहने लगे थे, कब से? गांधी जी जब मदुरई भाषण देने गए तो उन्होंने तालाब पर एक औरत को आधी धोती पहनकर, आधी धोती धोते हुए और फिर धुली हुई आधी धोती पहनकर शेष आधी धोती को धोते हुए देखा तो उन्हें उसकी दशा पर बहुत दुख हुआ। तभी से उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कर लिया। उन्होंने जो हमारे देश में गरीबी थी उसको देखकर और जो उस औरत की हालत को देखकर उन्होंने अपने विचार बदले कि हम जब कम में काम इस औरत का चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। उसी दिन से उन्होंने एक धोती पहनना शुरू किया। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? गांधी जी को दिखावा पसंद नहीं था। वे कम से कम में अपना काम चलाना उचित समझते थे। वे सादगी और उच्च विचारों से बड़ा बनना अच्छा मानते थे, न कि अच्छे पहनावे या प्रदर्शन से। मतलब क्या है कि आप देखते हो कि गांधी जी बहुत सीधे साधे थे। वो ज्यादा चीजें खर्च नहीं करते थे, पैदल चलते थे, कम कपड़े पहनते थे। वो किसी चीज का मतलब दिखावा नहीं करते थे। वे अपने विचारों से बड़ा बनना चाहते थे, ना कि पहनावे और दिखावे से। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में खिलौने थे जो उन्हें कुछ चीनी बच्चों ने भेंट में दिए थे, उपहार दिया था। जब कभी गांधी जी चीन गए थे तो वहां के बच्चों ने गांधी जी को 3 बंदर उपहार में दिए थे। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? आपको पता है पाठ में हमने पढ़ा था कि पहले क्या यूज करते थे, पेन का यूज करते थे, पेन से लिखते थे। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो कि पेंसिल से लिखी। तो हम उसके कैसे क्यों लिखी? गांधी जी का पेन चोरी हो गया था। एक बच्चे ने उन्हें लिखने के लिए पेंसिल दी, जिससे लिखने पर उन्हें लगा कि इसमें तो शाही आदि भरने का झंझट भी नहीं है। तब उन्होंने पेंसिल से लिखना शुरू किया और चिट्ठी भी पेंसिल से ही लिखी। आप समझ सकते हो कि पेंसिल में पेन में स्याही डालेंगे, पेन महंगा भी आता है, तो उन्हें लगा कि यह कम खर्चे में पेंसिल से ज्यादा काम किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पेंसिल से लिखना शुरू किया। पाठ से आगे यह भी जाने। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें गांधी जी के बारे में हम जानेंगे। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? माता जी का नाम पुतलीबाई और पिता का करमचंद था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? जो महात्मा गांधी या ना गांधी के आगे महात्मा शब्द लगता है, उसे किसने उपाधि दी, किसने कहा? रविंद्रनाथ
टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता, हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं सभी, तो उसकी उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सत्याग्रह क्या है? यह एक आंदोलन था बेटा, लेकिन किस प्रकार का आंदोलन था? यह था किसी सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक हठ करना। यानी गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। अहिंसा, वो अपनी बात को शांति से, प्यार से मनवाने में विश्वास करते थे। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? आप चित्र में देख रहे होंगे 3 बंदर, जिसने एक ने अपनी आंखों पर अपने हाथ लगा रखे हैं, एक ने अपने कानों को बंद किया है और एक ने मुंह को बंद किया है। तो इनका क्या, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इनसे भी गांधी जी ने, अपने इन खिलौनों से भी हमें शिक्षा दी है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आगे चलते हैं, मिलान करेंगे हम। जो आजादी की लड़ाई के दौरान में देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए थे, तो ये उन किसने दिए थे? ये नारे किस किस ने दिए थे, उनके बारे में ये मिलान है, वो करते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह किसका था? यह नारा था महात्मा गांधी का। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये थे सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा था भगत सिंह का। ये वो देशभक्त थे जिन्होंने देश को आजाद किया था, करवाया था, और हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब इन्होंने कुछ नारे दिए थे। चलिए बच्चों, भाषा की बात। भाग ख। कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता, धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए, आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखें। बेटा ये कुछ ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो करते हैं, उसी की तरह से। तो जैसे ऊपर इन्होंने उदाहरण भी दिया है, कुर्ता, धोती। कुर्ते के साथ क्या पहना जाता है? धोती। तो इसी तरह से पहला हमारा दिया गया है पजामा। पजामे के साथ हम क्या पहनते हैं? कुर्ता, यानी कुर्ता पजामा या पजामा कुर्ता। लहंगा, लहंगे के साथ हम क्या डालते हैं? चोली, लहंगा चोली। साड़ी, ब्लाउज। पैंट शर्ट, पैंट शर्ट। घाघरा, कुर्ती। स्कर्ट, स्कर्ट आजकल बेटा जैसे स्कर्ट के साथ ब्लाउज भी डलता है, टॉप भी डलता है। स्कर्ट स्कूलों में लगती है तो उसके साथ हम शर्ट भी डाल लेते हैं। इसके साथ हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कोट, पैंट। सलवार, कमीज। ये इस तरह के कुछ जोड़े थे जो हम पहनावे में यूज करते हैं। इसके बाद आता है गै। सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। यानी इनमें 2-2 शब्द दिए गए हैं, उनमें एक सही है और एक गलत, तो हमें शुद्ध शब्द को इनमें से निकालना है, अलग से लिखना है। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसमें ठीक कौन सा होगा बेटा? आशीर्वाद। इंचार्ज, इंचार्ज। इंचार्ज। उज्जवल, उज्जवल। तो इसमें उज्जवल। विद्यालय, विद्यालय। विद्यालय, इसको हम देखो मैंने 2 तरह से आपको लिख के दिखाया है, ये दोनों तरह से ही लिखा जा सकता है। सन्यासी, सन्यासी। तो सन्यासी। कवित्री, कवियत्री। तो ये कवित्री। श्रीमती, श्रीमती। रात्रि, रात्रि, रात्रि। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ मात्राओं का फेरबदल है, जिससे कि कहीं एक बिंदु लगाने से उसमें गलती, अशुद्धता आ जाती है, तो आपको बिंदु, रे और इन चीजों का ही हमें ध्यान देना है कि शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करनी है। ऋषभ, ऋषभ मतलब इसका सही है ऋषभ। डाबा, ढाबा। तो अब हम भाग घ पे पहुंचेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। जैसे वास, निवास। बांस, गंध। आपने देखा बेटा वास और बास में जैसे वैसे तो हमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा, हम सीधा बोल देते वास, बास, लेकिन इन दोनों के जो अर्थ निकल के आ रहे हैं, मतलब है वो अलग अलग है। वास का मतलब निवास, जहां हम रहते हैं, हमारा घर, उसको भी हम निवास कहते हैं। बास, गंध, खुशबू जो आती है, उसको हम
कि गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, वो बांस का मतलब गंध होता है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे वात और बात। वात और बात आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन वात का अर्थ होता है हवा और बात का होता है वचन। कोई हम वचन कहते हैं, मुंह से बोलते हैं, शब्द कहते हैं उसको। कुल, वंश, कूल, किनारा, जैसे नदी का किनारा। दिन, दिवस। दीन, गरीब, मतलब जो गरीब होता है उसको दीन कहते हैं, और दिन, दिन हमारा दिवस जो होता है। और तरफ, और, अधिक। मूल्य, कीमत। मूल, जड़। काला, स्याह। काल, समय। ग्रह, नक्षत्र। गृह, घर। सुत, बेटा। सूत, धागा, जो हमारा धागा बांधने वाला, रस्सी जिसे सिलाई करते हैं उसको भी कह सकते हो सुत, बेटा। अब नीचे कुछ शब्द किसी अन्य शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बताई गई है, मतलब आदमी तो हम कह देते हैं, लेकिन अच्छा है या बुरा उसके आगे लगते ही वह उसकी विशेषता बन जाती है कि यह आदमी बहुत अच्छा है, यह आदमी, या हमने कहा ये कोई अच्छा काम नहीं करता था, बहुत बुरा है इसकी तो बातों में ही, तो वो है उसकी एक विशेषता हो जाती है। अच्छा या बुरा, या उसमें कोई भी क्वालिटी होती है, वह उसकी क्या होती है, विशेषता। इसीलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करेंगे, जिन्हें हम विशेषण और विशेष्य, मतलब हर चीज की विशेषता इस बारे में इसमें बताई गई और उनका हमें मिलान करना है। उल्टे सीधे इनके आगे लिखे गए हैं, उन्हें हम मिलाएंगे। जैसे काली, काली घटाएं आप आसमान में देखते हो, घटाएं कैसी, काली, यह उसकी एक विशेषता होगी घटा की, वो काली काली। घने, जंगल, जंगल बहुत गहरे होते हैं। ऊंचा, पर्वत, पर्वत ऊंचा होता है। यह समतल, समतल का मतलब खेत, मतलब जो बराबर हो, एक जैसा हो, खेत। सफेद, सफेद क्या, दूध, दूध को आपने देखा है कितना सफेद होता है, यह दूध की एक विशेषता है। लहलाती, क्या लहलाती है बेटा, फसलें। 2 किलोग्राम, किलोग्राम में, किलो में क्या आएगा इसमें, आप देख सकते हो, घी, घी को हम तोल के लेके आते तो यही कहते हैं 2 किलो घी लेके आए, 4 किलो लेके आए तो घी। लंबी, लंबी लड़की की है, लड़की देखो कितनी लंबी है, उस लड़की की है एक विशेषता है कि लंबी लड़की। बहुत, गर्मी, गर्मी में कहते हैं ना आज तो बहुत गर्मी है, मर गए भाई गर्मी, तो बहुत गर्मी। मोटा आदमी, कोई से आदमी को हम देख के कह सकते हैं कि यह आदमी बहुत मोटा है। बेटा हमने इस लेसन यानी गांधी जी महान कैसे बने का अभ्यास भी कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी नोटबुक पर पूरे अभ्यास को सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।